जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, 4 ऐसी जगहें इस वीडियो में आपको बताएंगे जिन 4 जगहों पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप इन 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, तो इससे आपके जीवन पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 4 जगहें हैं जहाँ पर कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होता। और अगर हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहली जगह है दोस्तों, किसी भी गुरु का घर। अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई पंडित जन हैं, अगर आप उनके घर पर जा रहे हो, उनके द्वार पर जा रहे हो, किसी भी काम से जा रहे हो, तो ध्यान रखना कि कभी भी अपने गुरु के घर या कोई भी गुरुजी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता है। कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाया जाता है। मतलब कि भले आप कोई प्रसाद लेकर चले जाओ, भले आप कोई फल लेकर चले जाओ, फूल लेकर चले जाओ, पर खाली हाथ नहीं लेकर जाना चाहिए। भले एक फल लेकर जाओ, एक केला लेकर जाओ, पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ सामग्री अपने साथ में किसी भी ऐसे ब्राह्मण जन के यहाँ जब जा रहे हो तो ज़रूर लेकर जाना चाहिए, जो ब्राह्मण जन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या जो पंडित जन हैं या कोई भी ब्राह्मण जन है, तो भाई उनके यहाँ जब भी जाओ, उनके घर पर जब भी जाओ या उनसे मिलने जब भी जाओ, तो भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ सामग्री ज़रूर भेंट के स्वरूप जो है उनके लिए लेकर जानी चाहिए, चाहे वह सामग्री छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। यहाँ पर धन का महत्व नहीं है, उस सामग्री का महत्व है जो आप अपने गुरु के लिए लेकर जा रहे हो। बस कहने का मतलब ये है कि खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ सामग्री ज़रूर जो है आपको अपने गुरुजन के लिए, ब्राह्मण जन के लिए, या जिनसे आप मिलने के लिए जा रहे हो, जो गुरुजी हैं, उनके लिए आप लोग ज़रूर लेकर जाइएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी जगह है वो है मंदिर। आप किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे शिव जी के मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, चाहे राम जी के मंदिर में जाओ, वहाँ पर भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। अब आप कहोगे कि भाई मंदिर में हम क्या लेकर जाएँ? कभी-कभार तो खाली हाथ चले जाते हैं ना। तो देखो, खाली हाथ से मतलब ये है कि जैसे आप सुबह-शाम प्रतिदिन मंदिर जाते होगे, है ना? जैसे शाम के समय की हम बात करें तो खाली हाथ कहने का मतलब ये है कि शाम के समय भी अगर आप मंदिर जा रहे हो, तो एक दीपक अपने साथ में तैयार करके ले जाओ, बत्ती ले जाओ और शिव जी के मंदिर में जाकर या किसी मंदिर में जाकर दीपक लगा कर आओ। अगर आप दीपक भी लेकर जा रहे हो तो इससे ये हो जाता है कि आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो। सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल आप लोग शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो। कोई मंदिर में जा रहे हो तो कोई नारियल लेकर जा रहे हो, चना चिरौंजी लेकर जा रहे हो, कुछ प्रसाद के स्वरूप भेंट लेकर जा रहे हो, है ना? तो इसे भी खाली हाथ नहीं कहा जाता है। या भगवान पर चढ़ाने के लिए कोई एक फूल भी लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पर भी बात चल जाती है। इसे भी माना जाता है कि हाँ, आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो। शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो कम से कम एक बेलपत्र ले जाओ, एक शमी पत्र ले जाओ, कोई भी एक चीज़ ले जाओ जिससे कि आपका हाथ खाली ना रहे और वो चीज़ आप भगवान के ऊपर समर्पित कर सको, ठीक है? चाहे वह प्रसाद हो, चाहे वह 1 लोटा जल हो, चाहे वह कोई भी सामग्री हो शिव जी पर चढ़ने वाली या भगवान को समर्पित होने वाली, कोई भी चीज़ लेकर जा सकते हो, ठीक है? तो भगवान के मंदिर में भी कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरी जगह है दोस्तों, अपने मित्र के घर। अपना जो सबसे प्रिय मित्र होता है या जो सबसे प्रिय होता है अपना, चाहे फिर वह रिश्तेदार में से ही क्यों ना हो, तो उसके घर भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब आप उनके घर पर जाओ, अगर उनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ ज़रूर लेकर जाओ, चाहे फल लेकर जाओ, चाहे फल-फूल जो भी आप उनके खाने के लिए लेकर जा सकते हो, उनको जो चीज़ पसंद हो खाने में, आप बच्चों के लिए वो चीज़ ज़रूर लेकर जाओ जब आप अपने मित्रजन के घर जाओ या अपने रिश्तेदार के घर जाओ, जो आपके सबसे ज़्यादा प्रिय है, ठीक है? हमने बोला है सबसे ज़्यादा प्रिय जो है, आपको उनके घर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों चौथी जो चीज़ है ये थोड़ी-सी अलग है, ये आप समझिएगा। चौथी चीज़ ये है कि जब आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी मतलब अपने बड़ों के घर में जाते हो, कहीं पर भी आप मेहमान बनकर जाते हो, तो वहाँ अगर कोई बच्चे हैं और बच्चे अगर आपके पास आकर खड़े होते हैं, तो वहाँ जो बच्चे होते हैं उनको आपको कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर देकर आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब आप पैसे देते हो ना तो बच्चे आपसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो चौथी जगह वो है जहाँ पर आप जिसके भी घर पर जाते हो, जहाँ पर आपको छोटे बच्चे दिखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर देकर आया करो, चाहे ₹5 हों, चाहे ₹10 हों, चाहे ₹50 हों, ठीक है? तो उससे वो बच्चे खुश हो जाते हैं और इसके आपके जीवन पर भी एक अच्छा ही यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये 4 ऐसी जगहें थी जहाँ पर आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नियम कहता है, बाकी हमने आपको बता दिया, और ये बातें बड़ों के लिए है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि हमने मतलब बच्चों के लिए ये बातें बता दी, बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का जैसा भाव होता है वो वैसे ही रहते हैं। बाकी बड़ों के लिए विशेष थोड़े से नियम हैं। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।